हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजाय एकादशी या अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजाय एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजाय एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है और व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे आप स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, और आप चाहें तो घर के मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं, अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर फूलों का या तिल का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु को विराजमान करें। भगवान विष्णु का जो भी आपके पास चित्र हो या फिर मूर्ति हो उन्हें विराजमान करें। लक्ष्मी माता के साथ है तो उन्हें विराजमान करें। अगर आपने ठाकुर जी की सेवा ली हुई है तो उन्हें भी आप पंचामृत आदि से स्नान करा के विराजमान करें, या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी सुंदर सा श्रृंगार करके यहाँ पे विराजमान करें। एक हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे पूजा के साक्षी। साथ में हम गणेश जी की भी स्थापना कर रहे हैं। गणेश जी की अगर आप स्थापना नहीं कर रहे हैं तो केवल उनका ध्यान करते हुए आप अपना पूजन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हाथ में थोड़े से फूल लेकर के या तिल लेकर के हम ऐसे अपने व्रत पूजन का संकल्प लेते हैं और भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मनोकामना है वो व्रत के लिए पूर्ण हो और हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। ईश्वर का आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देते हैं। तो देखिए, हमने फूल की मदद से जल के छींटे दे दिए हैं। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले गणेश जी को हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और भगवान श्री विष्णु जी को भी हम इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप दोनों को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले दीपक को तिलक करेंगे। गणेश भगवान का पूजन इस तरीके से कर ले, तिलक कर ले। विष्णु भगवान को ऐसे हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। भगवान श्री विष्णु को पीले चंदन से ही तिलक किया जाता है। हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत के रूप में हम सफ़ेद तिल चढ़ा देंगे। एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होता है, तिल का प्रयोग होता है, वो भी सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर आपके पास देखिए फूल हैं तो पीले रंग के फूल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल पाए, फूल माला हो तो वो भी आप पहना सकते हैं। हमने देखिए फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में देखिए गणेश भगवान को हम अलग से भोग लगा देंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। फिर तुलसी दल रख करके आपके पास देखिए कोई भी मेवा हो, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मिठाई हो, यानी कि एकादशी वाले दिन फलाहारी भोग ही लगाना चाहिए हमें। और साथ में ऋतु फल हो, केले का भोग आप लगा सकते हैं। तो ऐसे देखिए तुलसी दल हमें सारे भोग में रखना है। तो हमने यहाँ पे केले का भोग लगा दिया है। इसके बाद हम चौकी पर एक जल का लोटा भर के रखते हैं और हाथ में कुछ तिल या फूल लेकर के अजाय एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। देखिए, हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है। तो अजाय एकादशी की क्या कथा है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके पास कथा की पुस्तक हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कथा जब हमारी पूरी हो जाएगी तो अक्षत पुष्प को हम ऐसे छोड़ देंगे और जो जल का लोटा है उसको भी साइड में रख देंगे। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम धूप दीप आरती कर लेंगे, धूप भी जला लेंगे और उसके बाद में हम आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती करेंगे, भगवान श्री विष्णु की आरती करेंगे। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। साथ में आप भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो देखिए, सभी की हम बड़े ही प्रेमपूर्ण भाव से आरती कर लेंगे। आरती के बाद में आप यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर निकालें और अपनी पूजा के व्रत की सफलता के लिए आप भगवान श्री विष्णु से ऐसे प्रार्थना करें। पूजा में रही कमियों के लिए आप इस तरीके से क्षमा याचना कर लें। तो देखिए, जब हमारी पूजा हो जाएगी तो ये जल का लोटा है ना, इसे हम सूर्य को अर्घ्य दे देंगे और पूजा के थोड़ी देर बाद इस भोग को यहाँ से हटा के परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो अब प्रश्न आता है कि एकादशी का व्रत हमें कैसे करना होता है। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही शाम से ही शुरू हो जाता है। तो शाम से पहले ही आप कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा चाहे वैसा व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, अन्न वर्जित होता है। इसके अलावा आप चाहे तो निर्जल व्रत कर सकते हैं, चाहे तो एक समय दूध चाय फल आदि लेकर के व्रत कर सकते हैं। फलारी भोजन, नमक वाला या मीठा भोजन फलारी करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो एकादशी के वाले दिन व्रत और पूजन करने के बाद में अब देखिए, शाम को भी हम यहाँ पे धूप दीप आरती करेंगे। जो भी फलारी हमने भोजन अपने लिए बनाया उसका भोग लगाएंगे और द्वादशी वाले दिन इस चौकी को हमें यहाँ से हटाना होता है। द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में अजाय एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 यानी कि 53 मिनट से लेकर के 8:29 यानी कि 29 मिनट के बीच में आप एक अजाय एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण कैसे
करें। देखिए, पारण आप कई प्रकार से कर सकते हैं। अपना सुबह का पूजन कर लें और उसके बाद में आप या तो जो चरणामृत होता है प्रभु का, वो लेकर के व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी दल और जल डाल करके मुख में उससे पारण कर सकते हैं, या फिर आप जो आपने चावल का भोग बनाया भगवान जी को, उसे खा करके थोड़ा सा आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना सामान्य भोजन कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। जय विष्णु भगवान, हरे कृष्णा, राधे राधे।